अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम नेबनजात सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको याद होगा, हम आपके साथ सीख चुके हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में या मोडाल वर्बन में। ये आप सीख चुके हैं और इसको इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। सही, क्योंकि ये सेंटेंस मेकिंग सबसे मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, हमारे बहन भाइयों को। वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। आज हम ये सीखना है कि नेबनजार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सीखने क्यों जरूरी है। ठीक है, और नेबनजार्ड सीखने इसलिए जरूरी है कि जब तक आपने ब्रीफ लिखना है, ब्रीफ का लिखना है, उसमें मोस्टली जो सेंटेंसेस है वो नेबनजार्ड्स में लिखे जाते हैं। तो आपको ये सीखना ही सीखना है, सीधी बात है। इसको अच्छी तरह सीखेंगे हम। और टोटल आपने 80 से 90 दफे लिखने होते हैं ब्रीफ के अंदर ना, तो उसमें मोस्टली जुमले जो है वो निबंध में लिखे जाते हैं, बल्कि बन जाते हैं। आपको बनाने आने चाहिए। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो निबंध हम मोस्टली तब यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें दो जुमलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उस जुमले को निबंध कहते हैं। मैं आपके, ठीक है, आज जो हमने लफ्ज लिया है जो दो जुमलों को आपस में जोड़ेगा, वो मैंने लिया है वाइल। ठीक है, आपका ब्रीफ का जो पहला जुमला ही है ना, जो आपने ब्रियांस का ब्रीफ लिखना है, चाहे आपने आंसर का लिखना है, चाहे आपने आसवाई का लिखना है, कोई भी ब्रीफ आपने लिखा है, उसका पहला जुमला ही वाइल के साथ लिखा जाएगा आपका। समझा रही बात है आपको डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो वाइल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि के मैंने में है, क्यों जैसे ओके, ठीक है, मैं काम पे नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, इस तरह के, तो इस तरह के जुमले मतलब जहां पे आप क्योंकि का इस्तेमाल कर सके। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके साथ रखूंगा कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट जुमले में कैसे लिखा जाएगा, परफेक्ट क्या है अगर है तो वो कैसे लिखा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम की एक एक दो दो मिसालें आपके रखूं ताकि आपको उसकी सब टेंसेस की समझ में आ जाए। सर अब देखिए, एक जुमला है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सबसे पहले कि मसला मेरे पास लिखा है उर्दू में, तो मैं इसका जवाब, अच्छा, मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूं। इश गेहे यट्स श्लाफन, देखिए क्या बनेगा, इश गेहे, मैं जा रहा हूं, येट्स्ट, ठीक है, येट्स्ट श्लाफन, मैं अभी सोने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में यहाँ पे कोमा जरूर लगाना है, कोमा है, इस गेहे यट्स श्लाफन, मैं भी सोने जा रहा हूं। फिर क्या आ जाएगा जी, पहला जुमला खत्म, दरमियान, उसके बाद आएगा वाइल, क्योंकि। फिर क्या आएगा जी, वाइल क्योंकि, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। थके हुए की डोज क्या होती है, थके की डोज होती है इश बिन म्यूडे, ये होता है ना। अब आप लिखेंगे वाइल इश, ये बनेगा वाइल इश म्यूडे बिन, वाइल इश म्यूडे बिन। अब इसमें जुमले में जो दूसरा जुमला है उसकी जो वर्ब थी वो एंड पे लिखी जाएगी। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके, यानी कि जो, ठीक है, करना क्या है, जुमला कैसे बनेगा, जो वाइल से पहला जुमला होगा उसके बाद कॉमा आ जाएगा, और वाइल के बाद जो दूसरा जुमला होगा उसमें अगर वर्ब है तो जरा गौर से सुन लें, अगर उस जुमले में वर्ब, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, अगर वर्ब है तो वो एंड पे चली जाएंगी। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब, सुने, हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, दोनों हैं दूसरे जुमले में, तो ठीक है, वो दोनों एंड पे जाएंगी। सेकंड लास्ट पे वर्ब आएगी, लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ये कुछ जुमले, इसकी एग्जांपल में आपके साथ रखूंगा। ये दो बातें आप नोट कर लें, ठीक है, ठीक है, कि जब आपने वाइल लेबल जार्ट्स के साथ, वाइल के बहुत जुमले हैं, क्योंकि वाइल एक ऐसा लफ्ज है जो हम अपनी उर्दू भाषा में भी इसकी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसको, इस लफ्ज को। ठीक है, तो ये बात आप याद रख ले भाई डियर ब्रदर एंड सिस्टर भाई जी, कि जब वाइल लगाना है या, ठीक है, उससे पहले जो जुमला होगा वो है, उसके बाद कॉमा आएगा, और जो दूसरा जुमला होगा उसकी अगर वर्ब है तो वो एंड पे लिखी जाएगी, वो चल जाएगी। अगर जुमले के दूसरे जुमले में हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो सेकंड लास्ट पे, ठीक है, वर्ब आएगी और लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, है, अगर दोनों सूरतों में है तो सही है, दूसरी सूरत में है तो ठीक है। ओके, अब ये आपको समझ आ चुकी मैंने, ठीक है, ओके। अगर आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप जरूर, कोशिश करूंगा मैं एक्सप्लेन करने की। अच्छा, अब दूसरा जुमला देखिए जी, दूसरा जुमला मेरे पास क्या है, वो जर्मन सीख रहा है क्योंकि वो जर्मनी जाना चाहता है। वो जर्मन, अब ये जुमला जो है, देखिए जरा गौर से कीजिएगा, वो क्या कर रहा है जी, वो जर्मन सीख रहा है। पहले तो ये जुमला लिखे ना, वो जर्मन सीख रहा है, एयर, लैंड,
डॉइच है, वो जर्मन सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जर्मनी जाना चाहता है, क्योंकि वो जर्मनी जाना चाहता है। आप पहले मुझे ये बताएं, वो जर्मनी जाना चाहता है, इसकी डॉइच क्या होएगी? वाइल एयर नाख डॉइचलैंड राइजन म्यूस्टे, वाइल, ठीक, अब ये देखें, अभी जुमला क्या बनेगा? वाइल, दरम्यान में वाइल आ जाएगा। अच्छा, पहले जुमला सीधा लिखते हैं, क्या बनेगा ये जुमला? ये बनेगा एयर विल नाख, एयर विल और एयर मिस्टेक कर ले, जो भी कर लेना है, जो मर्जी लगाने हैं, दोनों का मतलब चाहते होता है, वैसे पता है। एयर विल और एयर मिस्टेक नाख डॉइचलैंड, डॉइच वाइल, ठीक है, एयर मिस्टे नाख डॉइचलैंड राइजन, ये बन जाएगा जुमला। जुमला ऐसे है वाइल के बगैर, है दूसरा हिस्सा जो है, एयर विल नाख डॉइचलैंड राइजन, वो जर्मनी जाना चाहता है। अब इसमें जो विल है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, मुडाल वर्ब का है, ठीक है, और वर्ब क्या है? राइजन, ठीक है। अभी हमने ये बात सीखी है, अब इसमें दोनों आ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब भी। अब ये कैसे लिखा जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, कैसे लिखेगा अब इसको? वाइल एयर नाख डॉइचलैंड, नाख नाख डॉइच, सी है डॉइच, ठीक है, डॉइचलैंड राइजन म्यूस्टे, ठीक है। पहले क्या आएगा जी? वर्ब आएगा, पहले क्या आएगा? वर्ब राइजन, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने हेल्पिंग विल लेना है वो लगा दे, म्यूस्टे लगाना है वो लगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब लिया है, म्यूस्टे और विल, जो भी हेल्पिंग, ठीक है। विल का मतलब होता चाहता है, म्यूस्टे मैंने भी चाहता होता हूं, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था मैंने कि भाई अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वो सेकंड लास्ट वो पे जाए, वो लास्ट पे जाएगा, वर्ब सेकंड लास्ट पे जाएगी। अब ये देखें, अब इसमें वर्ब जो है सेकंड लास्ट पे आ गई और हेल्पिंग वर्ब मेस्ट या जो भी विल वो लास्ट पे चला जाएगा। समझाई बात आपको? तो इस तरह है। अगर खाली वर्ब है, ठीक है, वर्ब खाली सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। अगर आपने परफेक्ट टेंस बनाना है उसमें हैपन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फ्यूचर बनाना है उसमें वेट एंड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अगर आपने मुडाल वर्ब में बनाना है तो फिर मुडाल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब एंड पे लिखी जाती है, यू नो दैट। समझा रही है? ऐसे ही है ना, ठीक है। तो अब इसमें एयर ले डॉइच, वो जर्मन सीखता है या सीख रहा है, वाइल एयर नाख डॉइचलैंड राइजन मिस्टे, oder weil in Deutschland studieren möchte, वो स्टडी करना चाहता है, फिर studieren möchte जो भी वर्ब है, राइजर होता है सफर करना है, और स्टडी होता है स्टडी का, फिर स्टडी वर्ब आ जाना था, सही है। अब एक दो जुमले मैं आपके सामने और रखता हूं, लेट्स सी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। बस ठीक है, आपने ये सिंपल सी एक बात याद रख लें कि भाई जब नेबरसार्ट्स में जुमला लिखना है वाइल के साथ, हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर वाइल के साथ आपने जुमला लिखना है, इवन के बोलना भी ऐसे ही, बोलते भी ऐसे ही हैं, जब बोलने भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब अपने एंड पे बोलना है, ठीक है। दो बातें सिर्फ याद रखें भाई, अगर वर्ब आ गई है तो वो आपने सिर्फ लास्ट पे ले जानी है, जैसे कि पहले जुमले में वर्ब एंड पे गई थी। अगर हेल्पिंग वर्ब है और साथ वर्ब है, ठीक है, तो लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब जाएगा और वर्ब जो है वो सेकंड लास्ट पे आएगी, जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको बताई है। एक अगला टर्न देखें कि हम क्या, अच्छा परफेक्ट में देख ले आपके, वो किताब पढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन इसको मैं चाहता हूं कि जो दूसरा हिस्सा है ना वो परफेक्ट वाला बाद में आए, मैं ये चाहता हूं। एक मिनट ठहरिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि इस तरह की एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं कि जिसमें अच्छा, अगर फर्ज करें आप एक जुमला बना लेते हैं, वो पिज्जा नहीं खा रहा है, ठीक है, बाय स्पेलिंग एक जुमला बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये देखें, वो क्या बनेगी इसकी डॉइच पर, ये बताएं। वो पिज्जा नहीं खा रहा है, क्या आएगी डॉइच? एयर इस्ट, वो खा रहा है, ठीक है, पिज्जा निस्ट, एयर इस्ट पिज्जा निस्ट, वो पिज्जा नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि वाइल, ठीक है, वाइल, ठीक है, कि वो पिज्जा नहीं खा रहा है क्योंकि वो बहुत सारा पानी पी चुका है, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पानी पी चुका है। तो देखिए, वो बहुत सारा पानी पी चुका है, क्या डोचेगी? एयर हार्ट फील वासा
getrunken, ये बनेगी ना, वो बहुत सारा पानी पी चुका है। एर हार्ट फील वासा गेट्रुंकन, वो बहुत सारा पानी पी चुका है। ये हमने सादा लिखे, यानी वाइल के बगैर, नेबर जाफ्स के बगैर, वो बहुत सारा पानी पी चुका है। एर हार्ट फील वासा गेट्रुंकन, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे वो बहुत सारा पानी पी चुका है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो वर्ब, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हार्ट है, और वर्ब क्या है, गेट्रुंकन है। अब ये दोनों एंड पे जाएंगी, कैसे जाएंगी, वाइल, ठीक है। अब इसको आप कैसे देंगे, वाइल एयर फील वासा, ठीक है, गेट्रुंकन हार्ट, क्या बनेगा जी, गेट्रुंकन हार्ट आएगा। नजर आ रही है, ठीक है, राइट नहीं पढ़ी ना, ठीक है, गेट्रुंकन हार्ट, ठीक है। वर्ब जो है लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे आ गया, और हेल्पिंग वर्ब जो वो लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। एर इस्ट पिज्जा निस्ट, वो पिज्जा नहीं खा रहा है। वाइल एर फील वासा गेट्रुंकन हार्ट, तो परफेक्ट टेंस में ये गेट्रुंकन सेकंड लास्ट पे और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में चला जाएगा। समझ आ रही बात आपको, ठीक है, ओके। और इस तरह, ठीक है, बस नेपर जाफ्स का ये तरीका, ये जुमले बनाने का, ये समझ लें इसको अच्छी तरह। और क्या होता है कि मसलन कि अगर एक जुमला फ्यूचर में अगर आपके सामने रखूं, सही है, लेकिन वो बाद में नहीं आ रहे ना, मैं चाहता हूं कि वाइल के क्योंकि वाइल से पहले तो चेंज नहीं होना ना, वाइल के बाद चेंजेस सारी होनी है सारी, ठीक है। चलें ऐसा कर लेते हैं, सही है। बहरहाल मेरे पास कोई इस तरह के सेंटेंसेस मजीद तो नहीं पड़े हुए सामने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल फिर कुछ मजीद सेंटेंसेस आपके सामने वाइल के साथ रखूं, जिसमें जो है मतलब कि बाद वाला हिस्से के हों और वो चेंज होने वाले हों ना, वो कल रखूंगा मैं आपके सामने इंशाल्लाह। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।